देखो बेटा, आज हम सीखेंगे उम्र निकालना, ठीक है। आज हम उम्र निकालना सीखेंगे कि बच्चों को पता है कि उम्र उन्हें पता नहीं होती है उनको, ठीक है। उनको ये पता रहता है, जन्मतिथि पता रहती है, लेकिन ये उनको सबसे बड़ा डाउट रहता है कि उम्र हमारी कितनी है, उम्र नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हम उम्र निकालना सीखेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों का, ठीक है। कई बार क्वेश्चन भी आया है सर उम्र कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप देखो बेटा उम्र कैसे निकलती है। तो उम्र में पता है बेटा हमारे पास होते हैं क्या, एक तो हमारे पास एक साल होता है पूरा वर्ष, ठीक है। और बेटा क्या होता है, महीना होता है, ठीक है। और बेटा क्या होता है, हमारे पास दिन होते हैं, ठीक है। अब ये सबको पता है बेटा, एक साल में कितने 365 दिन होते हैं, है ना। सबको पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, से 66 दिन भी हो जाते हैं बेटा, ठीक है कभी कभार। महीना बेटा एक साल में कितने महीने होते हैं बेटा, 12 महीने होते हैं। दिन हमारे 30 का बेटा माना जाता है, ठीक है। ये तो बेटा बेसिक है, ये सबको जानना ही चाहिए। अब हम बेटा सीखेंगे कि उम्र हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो कोई बेटा बताएगा तुम्हारी उम्र कितनी है, चलो बेटा बताओ, डेट ऑफ बर्थ बता दो बेटा। 18/3/10 18/3/10 है तुम्हारी उम्र, ठीक है। तुम्हारी उम्र है बेटा 18, जन्म तिथि है तुम्हारी, जन्म तिथि है बेटा तुम्हारी 18/3/10, 18/3/2010, ठीक है। ये है बेटा तुम्हारी जन्म तिथि, ठीक है। अब बेटा और अब आज जैसे में निकालनी है कि तुम्हें देखना है कि आज हमारी उम्र कितनी हो रही है। तो आज की बेटा डेट कितनी है, ठीक है। आज की डेट कितनी है बताओ बेटा, आज की तारीख 28 तारीख, आज की तारीख, ठीक है। कितनी है बेटा 28 तारीख 7वां महीना सन 2025, सन 2025। देखो ये बेटा उम्र निकालने के लिए हमें जन्म तिथि पता होना बहुत जरूरी है। जन्म तिथि अगर हमें पता है तो हम आराम से बेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। और आज की तारीख, अब आज में बताना है बेटा मैं कितने साल का हो गया हूँ, कितने दिन कितने महीने, ठीक है। हमको पूरा डाटा बेटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो बेटा आज की तारीख हमें पता होनी चाहिए और अपनी जन्म तिथि पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा इसको हम क्या करेंगे, आज की तारीख से अपनी जन्म तिथि को हम घटा देंगे, ठीक है। बेटा ज्यादातर तुम लोगों ने देखा होगा कि घटाना हमेशा इधर से करते हैं, ठीक है। इधर ही तो करते हैं कई तरफ से। लेकिन बेटा अब बात यह है कि हम अगर अपनी जन्म तिथि फाइंड करना चाह रहे हैं बेटा, ठीक है, तो हम इस साइड से करेंगे घटाना, ठीक है। घटाना करेंगे इस साइड से। बेटा ये जो 28 है, ठीक है, ये हमारे बेटा दिन है। ये जो 7 है ये है बेटा महीने, और 2025 ये हमारा है साल, ठीक है। अगर हमें बेटा अब एग्जैक्ट निकालना है कि हम कितने साल के हो गए हैं, ये बहुत बच्चों का डाउट रहता है बेटा, ठीक है। अच्छे से समझना है इसको। अब बेटा आज की तारीख से हम जन्म तिथि घटाएंगे बेटा, तो 28 से हम अगर 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा ना। तो इसका मतलब बेटा हुआ हमारे पास मैं 10 दिन, ये तो बेटा दिन हो गए, ठीक है। इनको हम बोलेंगे बेटा दिन, क्या बोलेंगे, दिन। और ये बेटा है हमारे माह, और ये है बेटा वर्ष। वर्ष बोलो साल बोल दो, ठीक है। अब बेटा यहां पर है बेटा 7, ठीक है, 7वां महीना है, और यहाँ तीसरा महीना है। तो 7वें महीने से 3 महीने बेटा हमें घटाने हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 महीना बचेगा बेटा। तो बेटा 4 महीना बचेगा हमारे पास। 2025 और ये है बेटा 2010। तो बेटा कितना हुआ बेटा, 2025 से 2010 घटाने का कितना होगा, 2015। यही तो होगा, कितना होगा 15। 2015 नहीं केवल 15। 2025 से 2010 घटा देंगे ना, तो 15 तो होगा बेटा। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, अब जो तुम्हारी उम्र है, ठीक है, तुम 15 वर्ष के हो गए हो, तो 15 तो बेटा वर्ष हो गए तुम्हारे, है ना। 4 महीना, महीना कितना, 4 महीना, और दिन कितना बेटा 10। तो बेटा आज जो तुम्हारी उम्र हो गई है, ठीक है, वो तुम 15 वर्ष 4 महीना और 10 दिन हो गई है बेटा, ठीक है। बेटा है किसी बच्चे को डाउट, नो सर। अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो समझ लो, हमने बताया है हमेशा से घटाना करते हो तो इकाई तरफ से, लेकिन बेटा इसमें दहाई तरफ से करना है, ठीक है। तो दहाई तरफ से सबसे पहले ऊपर लिखेंगे बेटा हम आज की तारीख, जिस दिन हमें ये निकालना हो, ठीक है। और उसके नीचे बेटा हम रखेंगे अपनी जन्म तिथि को,
ठीक है, चलो एक मैं क्वेश्चन बेटा और लेता हूँ, ठीक है, उससे तुम और बेहतर समझोगे क्योंकि इसमें तो नॉर्मल घटाना हो ही गया। ठीक है, यहाँ 28 से 18 चला गया, 7 से 3 चला गया और 2025 से 2010 चला गया, तो ये तो नॉर्मल हो गया। ठीक, अब बेटा मैं तुमको दूसरा भी क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे नंबर कम हो, जैसे तुम्हारा जो है 18 है, अब यहीं पर 29 होता तुम्हारा, जैसे जन्मतिथि तुम्हारी होती 29 मार्च 2010, तब कैसे हम घटाते, समझ पा रहे हो? तो इसको बेटा हम सीखेंगे। रेस्ट उठा बेटा एक बार जरा, अब तुमको हम बताते हैं बेटा, देखो जैसे हमने बेटा बताया कि आप पहले सबसे नोट करेंगे आज की तारीख। ठीक है, आज की तारीख कितनी है? आज की तारीख है बेटा 28 7 2025। ठीक, बहुत सही बेटा। अब जन्मतिथि, मान लो किसी बच्चे की जन्मतिथि है 30/8/2014। ठीक है, कितनी है? 30/8/2014। बात समझना, अच्छे से ध्यान देना बेटा। 30/8/2014। अब देखो बेटा, यहां पर हमने बताया था कि जन्मतिथि निकालने के लिए हम हमेशा इधर दाहिनी तरफ से बेटा करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा 28 ऊपर है, नीचे है 30, तो ये घटेगा? नहीं घटेगा ना, 28 से 3 नहीं घटेगा। तो अब बेटा जैसे उधर दाई लेते थे, अब इधर भी दाई लेते हैं। तो बेटा हमारे पास जब दो कम है तो हम कहां जाएंगे बेटा? अब महीने के पास जाएंगे। ठीक है, महीने के पास तो जाएंगे। अब दिन इसके पास 28 है, इसके पास 30 है, ये तो ज्यादा दिन का हो रहा है, तो अब बेटा इस पे हम अफेक्ट लेंगे इसकी। ठीक है, इससे लेंगे दहाई। तो बेटा महीना हमारे पास कितने दिन का होता है? 30 दिन का। तो ये महीना हमें एक नहीं दे देगा बेटा, अगर हम एक ले भी लेंगे बेटा तब भी तो नहीं बनेगा। तो ये महीना देता है, लेकिन ये महीने के 30 दिन देता है हमें, महीने के 30 दिन देता है। तो बेटा यहां से 30 दिन हमको मिल गए बेटा। और अब सुनो, तो 28 दिन तो मेरे पास थे, 30 दिन हमें और मिल गए बेटा, तो कितने बच गए? तो कितने हो गए? मतलब 28 दिन तो हमारे पास हैं। ठीक है, अब 30 यहां से हमें और उधार मिल गया, तो 58 हो गया ना। 30 इसमें जुड़ गया, 28 में 30 जोड़ दोगे तो 58, तो यानी कि हमारे पास कितने दिन हो गए? 58 दिन हो गए बेटा। अब 58 में से हम 30 को घटा सकते हैं, तो कितना बचा? 28 तो बचा। तो ठीक है बेटा 28। अब यहां पर देखो बेटा 28 दिन का मैं हुआ हूं। ठीक है, अभी महीना देखो, यहां पर 7 महीने थे बेटा, तो 30 दिन तो चले गए उधर, एक महीना यानी कि चला गया। अब हमारे पास कितना महीना बचा यहां पर? 6। ठीक है, 6 बचा ना। अब 6 से देखो, अब 6 से बेटा 8 जाएगा? 6 से 8 नहीं जाएगा। अब फिर हमारे सामने प्रॉब्लम हो गई, पीछे से 8 नहीं जा रहा, अब हम कैसे घटाएंगे? तो अब हम बेटा उधारी कहां से लेंगे? साल से लेंगे। और एक साल में महीने कितने होते हैं बेटा? 12। तो 12 से इसका एक साल हम उधार ले लेंगे। ठीक है, एक साल बेटा इसका हम उधार ले लेंगे। तो एक साल ये थोड़ी देगा सीधा, एक साल के हमें 12 महीने देगा ये। एक साल के कितने? 12 महीने ये हमें दे देगा। तो बेटा यहाँ पर 6 तो हमारे पास बचे थे, 12 महीने यहाँ से हमें और मिल गए ना 12 महीने। तो कितने हो गए? 12 से 18 महीने हो गए हमारे पास। अब 18 से तो 8 हम घटा सकते हैं बेटा, तो 18 से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा ना, तो 10 बचा बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास बेटा 2025 था, ये एक साल तो चला गया हमारे पास, एक साल चला गया ना। तो अब बेटा कितना बचा यहाँ पर? 2024 से तो बचा, एक साल चला गया, पूरे 12 महीने इधर में ऐड कर दिए थे। तो 2024 से 2014 बेटा घटा दोगे कितना बचेगा? 10 बचेगा ना, केवल 2010 थोड़ी बचेगा, 2010 तो चला ही जाएगा, 10 बचेगा ना। तो 10 बचेगा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये 10 तो हो गए बेटा वर्ष, 10 वर्ष हुए ना। और ये वाले 10 क्या हुए बेटा? ये महीना हुआ, माह हुए। और ये 28 क्या हुए बेटा? दिन हुए। अब बेटा तुम आराम से बता सकते हो, अब वो जो लड़का इसकी हमने ये उम्र निकाली है बेटा, वो कितने? 10 वर्ष का, 10 महीने का और 28 दिन का आज की डेट में वो हुआ है। ठीक है, समझ में आया बेटा? सबके समझ में आ गया? आपको डाउट तो नहीं? चलो ठीक है बेटा।